श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोक 8 अभ्यास योग युक्तेनः चेतसा नयनागामिनः परमं पुरुषं दिव्यं यति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास के साथ जब कोई व्यक्ति अविचलित भाव से तन और मन को भगवान की शरण में लीन करता है, उसे भगवान जरूर प्राप्त होते हैं। एक छोटी सी कहानी। ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे एक संत रहा करते थे। वो जन्म से अंधे थे, पर उनका नित्य का एक नियम था कि वो हर शाम हरि नाम का संकीर्तन करते हुए पहाड़ों में भ्रमण करने निकल जाते थे। पहाड़ों के ऊपर गहरी गहरी खाइयां थी, ऊपर से उन्हें दिखाई भी नहीं देती थी। इन बातों से उनके सारे शिष्य बड़े परेशान रहते थे। एक बार एक शिष्य से रहा नहीं गया तो उसने संत से पूछ ही दिया, आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, वहां बहुत गहरी गहरी खाइयां हैं, अगर कभी पांव लड़खड़ा गए तो आपको डर नहीं लगता? संत ने कुछ नहीं कहा, पर उस दिन शाम के समय जब वो घूमने निकले, उस शिष्य को साथ लेकर पहाड़ों के ऊपर चले गए। ऊपर पहुंचकर संत ने शिष्य से कहा, जैसे ही कोई गहरी खाई आए तो बताना। दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बताया कि गुरुजी, गहरी खाई आ चुकी है। संत ने कहा, मुझे उसमें धक्का दे दो। शिष्य शक पका गया, कहने लगा, मैं आपको खाई में धक्का कैसे दे सकता हूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आप तो मेरे गुरु हैं। अगर मुझे मेरा कोई शत्रु भी ये बात बताए तो मैं उसे भी धक्का ना दूं। संत ने कहा, ये मेरी आज्ञा है और गुरु आज्ञा की पालन नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं नरक में जाना पसंद करूंगा, पर हरगिज आपको खाई में धकेल नहीं सकता। तब संत ने हंसकर कहा, अरे नादान बालक, तुम एक साधारण मनुष्य होकर भी मुझे खाई में धक्का नहीं मार सकते हो, फिर मेरा मालिक मुझे खाई में कैसे गिरने देगा? उसे तो सिर्फ गिरे हुओं को उठाना आता है, वो कभी भी किसी को गिरने नहीं देता। दोस्तों, भगवान पल पल हमारे साथ हैं, बस हमें उन पर विश्वास रखना होगा। जाते जाते हर बार की तरह मैं इस बार भी यही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते आप मेरे YouTube चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर सुन सकते हैं एक नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।